वॉल्वुलस में बाउल की ट्विस्टिंग होती है अराउंड द मेसेंट्री, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है और अल्टीमेटली वहां के अफेक्टेड एरिया की वेसल्स स्ट्रैंगुलेशन हो जाती है और ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसमें सिग्माइड क्लोन इफेक्ट हो सकती है, सीकम हो सकती है और स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट हो सकती है। सीकल वॉल्वुलस क्लॉकवाइज होती है और इसमें बर्ड बीक अपीयरेंस होती है और ये मोस्ट कॉमन होती है इन फीमेल यंग पेशेंट्स। नेक्स्ट इज द सिग्माइड वॉल्वुलस विच इज मोस्ट कॉमन इन एशिया बिकॉज ऑफ हाई फाइबर डाइट्स और इसमें एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न होता है और मेल यंग पेशेंट्स में ये मोस्ट कॉमन होती है ड्यू टू क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड लेक्सेटिव अब्यूज। दिस अपर इमेज इज शोइंग द अनट्विस्टेड bowel in which there is no strangulation of blood vessels, but in lower case there is a strangulation of blood vessels due to obstruction caused by twisting of the mesentery that is known as volvulus. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, केस प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें पेशेंट को पेन होगा लोअर हाफ ऑफ एब्डोमेन में, उसके साथ सिवियर कॉन्स्टिपेशन होती है एंड डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट इलियक फोसा एक्सटेंडिंग टू द होल ऑफ द एब्डोमेन। लेफ्ट साइड से डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन स्टार्ट होगी और ओवरऑल पूरे एब्डोमेन को वो इंसर्कल कर लेगी। पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, उसके साथ वोमिटिंग होगी, पेशेंट डिहाइड्रेट होगा और अगर ये स्ट्रैंगुलेशन लीकेज हो जाए तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम होगी, जिसको हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले पेशेंट को रिससिटेट करेंगे, उसे फ्लूइड्स देंगे, एनजी सेट करके उसका स्टमक डीकम्प्रेस करेंगे और उसके साथ हम सर्जिकली अप्रोच करेंगे बिकॉज इट इज द इमरजेंसी सिचुएशन। There will be a flexible or rigid sigmoidoscopy is done, which may lead to untwisting of sigmoid clone and provides a temporary relief. सिग्माइडोस्कोपी के जरिए हम उस सिग्माइड क्लोन जो कि ट्विस्ट हो गई थी, वॉल्वुलस एरिया हो गया था, उसको हम अनट्विस्ट करेंगे ताकि टेम्पोररी रिलीफ मिल सके पेशेंट को। उसके बाद हम इलेक्टिव रिसेक्शन करेंगे, अगर गैंग्रीनस एरिया है उसको हम रिसेक्ट कर देंगे और देन हम उसके पार्ट्स को इनास्टोमोस कर देंगे। अगर इस तरीके से हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते, ये प्रोसीजर फेल हो जाए, तो फिर हमें लेप्रोटोमी की तरफ जाना पड़ेगा और सिग्माइड क्लोन को हम देन अनट्विस्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे एंड फर्दर उसी तरह गैंग्रीनस एरिया को रिसेक्ट कर देंगे, देन एनास्टोमोस कर देंगे। और गैंग्रीनस एरिया को रिसेक्ट करने के बाद एंड्स को एनास्टोमोस करना, इसे हम डबल बैरल क्लोस्टमी कहते हैं।